आदतें जो संकेत देती हैं कि आप एक जीनियस हैं। अगर आपने कभी आईक्यू टेस्ट दिया है तो आपको यह अनुमान होगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। पर वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार आशंका जताई जाती है कि शायद बुद्धिमत्ता के कुछ छुपे हुए और दिलचस्प लक्षण भी हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि ये पता चल सके कि आप एक जीनियस हैं। नंबर 15, गालियां देना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गालियां देना कम बुद्धि या खराब एजुकेशन का संकेत नहीं है, जैसे आपके माता पिता और शिक्षक आपको अक्सर बताते हैं। एक नई रिसर्च के अनुसार लिंग्विस्टिक्स और अपशब्द विशेषज्ञ टिमोथी जे पीएचडी ने 18 से 22 आयु वर्ग के 200 से अधिक कॉलेज के छात्रों को 3 श्रेणियों के लिए शब्द की सूची बनाने के लिए कहा, जो कि थे स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, एनिमल वर्ड्स और स्वेर वर्ड्स। जिसका ये नतीजा निकला कि लोग अपशब्दों को भी उतनी ही आसानी से बोलते हैं जितना कि आम शब्दों को, जिसका अर्थ ये निकला कि वो लोग जो कि अधिक बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अक्सर उनकी शब्दावली ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसके अलावा जे ने ये अनुमान लगाया कि इन शब्दों का सही तरीके से कैसे और कब उपयोग करना है, ये जानना इमोशनल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव मार्कर है। आम धारणा को गलत साबित करते हुए बुरे शब्द आलसी लोगों के वाक्यों में अंतराल को भरने का एक तरीका है। उनका एक्सप्रेसिव नेचर समझना वास्तव में एक अधिक सक्षम भाषा कौशल के बारे में बताता है। मूल रूप से ये सिर्फ अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि उनका प्रयोग किस प्रकार करना है, ये एक जीनियस होने का संकेत है। इस चीज का आप ध्यान रखें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गालियां देते रहें। नंबर 14, ठंडे पानी से नहाना। जैसा कि कहा जाता है कि सुबह के समय ठंडे पानी से नहाना एक बहुत ही हिम्मत का काम है और इससे शरीर को रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में ठंड से निपटने के लाभों के पीछे कुछ साइंस भी है। फिनलैंड के एक लेखक की स्टडी के अनुसार, जहां पर विंटर स्विमिंग बहुत आम है, उसने नोट किया कि ठंडे पानी में तनाव और थकान कम हो जाती है, जिसके कारण मूड और मेमोरी बेहतर होती है। ऐतिहासिक रूप से बेंजामिन फ्रैंकलिन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दुनिया के कुछ सबसे चतुर दिमाग वाले लोग ठंडे पानी में नहाना पसंद करते थे, जबकि प्राचीन ग्रीक हिपोक्रेट का भी मानना था कि वाटर थेरेपी अलेज लेसिट्यूड मेंटल वीकनेस को कम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अपने शरीर को डुबाने से और भी महत्वपूर्ण अंग स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे कि उनको ताजे खून में डुबोया गया हो। इसलिए यदि आप कोल्ड वाटर शावर लवर हैं तो आप एक जीनियस हैं। नंबर 13, डूडलिंग। हम अक्सर किसी से फोन पर बात करते हुए अपने आसपास पड़े किसी पेन से बिना सोचे समझे पेपर पर कोई भी ड्राइंग बनाते हुए पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये अनकॉन्शियस आदत का कोई गहरा अर्थ हो सकता है? सुन्नी ब्राउन के अनुसार द डूडल रेवोल्यूशन के लेखक डूडलिंग को एक सोचने के यंत्र की तरह भी समझा जा सकता है, जिसका हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पॉजिटिव असर हो सकता है। 2010 से यूके की एक स्टडी में 40 लोगों ने एक फोन कॉल के जरिए पार्टी पर जाने वाले लोगों के नाम और डिटेल्स का पता लगाया। उनमें से आधे लोगों को बात करते हुए डूडल करने के लिए बोला गया। बाद में जिन लोगों ने अपना समय सुनने के दौरान डूडलिंग में बिताया, वो उन लोगों की तुलना में 29% अधिक जानकारी याद रख सकते थे, जो कि पारंपरिक रूप से अधिक फोकस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे हम नासमझ स्क्रिबलिंग के रूप में देखते हैं, वो वास्तव में हमारे दिमाग के लिए विजुअल के रूप में अनजाने काम करते हुए भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। अब क्या पता आपकी तरह यूनिक कलाकारी आपके जीनियस होने का सबूत हो। नंबर 12, लेट होना। किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए देरी से पहुंचना अपना पहला इंप्रेशन बनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग आगे का प्लान करके चलते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं ताकि वो लेट होने से बचें। वास्तव में रिसर्च इससे विपरीत कहती है। टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट डियाना डेलजोर के अनुसार ज्यादा लेट होने वाले व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक होते हैं, जो समय की उनकी धारणा को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। इस बी टाइप व्यक्तित्व का अर्थ है कि देर से आने वाले लोग सोचते हैं कि वो आमतौर पर जितना पॉसिबल हो सके हर घटना में अधिक फिट हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो असंभव को प्राप्त नहीं कर पाते। ये एक पॉजिटिव विशेषता नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स ने इस अचूक भावना को घर और कार्यालय में अधिक सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग करके अच्छा प्रदर्शन करने की प्रकृति से जोड़ा है। इसलिए ये पॉजिटिव लक्षण अधिक सफल पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन फिर भी निरंतर लेट होना अभी भी एक दो धारी तलवार ही है। नंबर 11, सार्केज्म। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिसका बात करने का पसंदीदा तरीका निरंतर कटाक्ष करने वाला है, लेकिन जैसा कि ये पता चला है कि ये वास्तव में हाई इंटेलिजेंस का संकेत हो सकता है। आप इससे प्यार करें या नफरत, सार्केज्म के लिए एक निश्चित मात्रा में बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि
सीधे तौर पर जुड़ी हुई है उस चतुर व्यक्ति से जो हम में से सबसे अधिक क्रिएटिव है। सार्काज्म का उपयोग हमें पंक्तियों के बीच पढ़ने के लिए, गहरी सोच का उपयोग और क्रिएटिव रिलेशन बनाकर शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ईमानदार बातचीत की तुलना में एक सार्केस्टिक बातचीत को अधिक विचार की आवश्यकता होती है। ये हमारे दिमाग के उन हिस्सों को खोलता है जिनका हम आमतौर पर उपयोग नहीं करते, जिससे हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की अनुमति मिलती है। अगली बार जब कोई थोड़ा बहुत व्यंग्यात्मक या सार्केस्टिक हो जाए ना, तो शांत होने की कोशिश करें और याद रखें वो आपके दिमाग को एक अतिरिक्त कसरत दे रहा है। नंबर 10, गंदगी। यदि आपका बेडरूम या वर्क डेस्क किसी की आंखों के लिए पीड़ादायक है तो आपको शायद पता होना चाहिए कि सामान्य गड़बड़ी भी उच्च आईक्यू वाले लोगों से जुड़ी हुई है। 2013 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय की एक स्टडी में पाया गया है कि हालांकि फिजिकल ऑर्डर हेल्दी चॉइसेस और पारंपरिकता पैदा करती है, मैसी वातावरण क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने में अधिक सफल होते हैं। एक प्रयोग में 2 ग्रुप्स को स्वच्छ और अस्वच्छ वातावरण में पिंग पोंग बॉल्स के विकल्पों के साथ आने के लिए कहा गया और मैसियर रूम वाला ग्रुप टॉप पर रहा। स्टडी ऑथर कैथलीन वोज पीएचडी ने निष्कर्ष निकाला कि मैसी वातावरण परंपराओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो कि ताजा इंसाइट्स उत्पन्न करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज्ड वातावरण सम्मेलन को प्रोत्साहित करते हैं। अधिक क्रिएटिविटी रखने वाले बुद्धिमान लोग भी आमतौर पर एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारों में खो जाते हैं और हल होने तक स्वच्छता को थॉट देने में विफल हो जाते हैं। तो अब आप आराम से गंद मचाकर खुद को जीनियस मान सकते हैं। नंबर 9, सेंसिटिविटी, शोर संवेदनशीलता। यदि बाहर के शोर जैसे अत्यधिक जोर से चबाने के लिए आपकी सहनशीलता इतनी कम है कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो चिंता ना करें, केवल आप सेंसिटिव नहीं हैं। दुनिया की 20% आबादी रिपोर्टेडली मिसोफोनिया के रूप में जानी जाने वाली कुछ आवाजों के लिए एक मजबूत घृणा से पीड़ित है, जिसे अब हाई इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। 2015 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि रचनात्मक दिमाग वाले लोगों के पास काम पर ध्यान केंद्रित करने को अनावश्यक सेंसरी सिमुलेशन को फिल्टर करने में कठिनाई होती है। इस घटना को लीकी सेंसरी गेटिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त शोर नेगेटिव न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को अनदेखा करना मुश्किल कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने अनुभव और विचारों को अधिक क्षमता देने के लिए अपने वातावरण में सिमुलेशंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनमें अनचाहे शोर को रोकने की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 8, खुद से बातें करना। कुछ लोगों के लिए खुद से जोर जोर से बात करना एक बहुत ही अजीब आदत है, पर वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं। उनकी ये अजीब आदत अब शायद स्मार्ट सोच का संकेत हो सकती है। 2017 में बैंगर यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार पार्टिसिपेंट्स को लिखित निर्देश दिए गए और उन्हें जोर से या चुपचाप पढ़ने के लिए कहा गया, और रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग जोर से पढ़ रहे थे वो अधिक कॉन्सेंट्रेटेड और विचार में लीन थे। डॉक्टर क्यू पालोम मैरी बेफा ने समझाया कि ओरल आदेश रिटर्न आदेशों की तुलना में काफी बेहतर कंट्रोलर है। अक्सर ये माना जाता है कि वो वैज्ञानिक जो खुद से बातें करते हैं वो पागल होते हैं, मगर शायद हम इस सच्चाई से अनजान हैं कि एक जीनियस अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाता है। ये एक अन्य स्टडी में दोहराया गया जिसमें लोगों की वस्तुओं को याद करने की क्षमता का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मौखिक रूप से बोलने का पॉजिटिव संबंध संज्ञानात्मक प्रक्रिया से था। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी अपनी पंक्तियों को जोर जोर से दोहराते थे। हम सबको भी खुद से जोर जोर से बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए, भले ही लोग हमको पागल क्यों ना समझे। नंबर 7, अकेलेपन में रहना। अपनी खुद की कंपनी को तवज्जो देना कुछ गलत नहीं है, और स्टडी से पता चला है कि जो लोग खुद को अकेला मानते हैं आमतौर पर काफी स्मार्ट होते हैं। इंग्लैंड और सिंगापुर के रिसर्चर्स ने 18 से 28 की उम्र के बीच के 15,000 से अधिक लोगों को एक आईक्यू टेस्ट लेने के लिए कहा, जिसके बाद एक सर्वे में पता चला कि जिन्हें अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है वो कम सोशल होते हैं। इस परिणाम को एक्सप्लेन करने के लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का उपयोग करके हमारे शिकारी पूर्वजों को याद किया है, जिन्हें जीवित रहने के लिए मित्रों और परिवार के साथ की लगातार आवश्यकता थी। इस बीच अत्यधिक बुद्धिमान लोग बाहरी मदद के बिना चुनौतियों को हल करने में कामयाब थे, जिससे दोस्ती के लाभ कम हो गए। नॉलिथिक गांवों में आमतौर पर लगभग 150 लोगों का एक समूह शामिल था जो सभी मूल्यवान थे, लेकिन आजकल हायर पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है अधिक लेकिन मीनिंगलेस सामाजिक संपर्क। ब्रॉड सेंस में अत्यधिक बुद्धिमान जो लोग समाजीकरण के बाहर किसी अन्य लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भर रूप से कार्य करने के लिए उचित हैं। नंबर 6, दिन में सपने देखना। इतिहास में माना जाता था कि मन भटकना दिमाग को नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है, लेकिन नई
रिसर्चर्स अन्य सुझाव देते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक स्टडी में पाया गया कि जब बच्चों को एक मुश्किल दिमाग लगाने वाला कार्य दिया गया तो लगभग 12 मिनट का ब्रेक लेने वाले पार्टिसिपेंट्स ने पूर्ण रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये इंक्यूबेशन पीरियड समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी है और काफी हद तक डूडलिंग के समान ही है, क्योंकि ये भी जाने अनजाने में हमारे दिमाग को काम करते हुए भटका देता है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर एरिक स्कैमचर ने यह भी सिद्धांत दिया है, अधिक एफिशिएंट दिमाग वाले लोगों के पास अधिक ब्रेन कैपेसिटी हो सकती है जो उनके मन को भटकने से रोकने में बाधा लगाए। तो अगली बार जब आपका दिमाग गणित की कक्षा के दौरान सोमवार की सुबह बैठक में कहीं और घूमने लगे तो शायद इतनी बुरी बात नहीं है। नंबर 5, आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। 1999 में कॉरेल विश्वविद्यालय की एक स्टडी से पता चला कि लोग आमतौर पर खुद को जितना अधिक असलियत में स्मार्ट मानते हैं उससे कहीं अधिक स्मार्ट और अधिक कामयाब वो होते हैं। 1999 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय की एक स्टडी से पता चला कि लोग आमतौर पर खुद को जितना असलियत में है ना उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और अधिक कामयाब मानते हैं। ये साइकोलॉजिकल घटना जिसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसका अर्थ है कम क्षमता वाले लोगों के पास अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होता, इसलिए वो अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं, जो कि इल्यूशनरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि परिवार का कोई सदस्य किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलता है जिसके बारे में वो स्पष्ट रूप से नहीं जानते, लेकिन इस विश्वास के साथ कि वो वास्तव में मानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट है। इस बीच अत्यधिक से कामयाब लोग अपनी क्षमताओं को कम समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो ये भी पहचानने में सक्षम है कि उनमें क्या कमी है और वो अपने ज्ञान को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अत्यधिक क्रिटिसाइज करता है वे लोग आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं जो अपने ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। नंबर 4, आलस। आप सोच सकते हैं कि सबसे चतुर लोग एक ऑर्गेनाइज्ड जीवन शैली पर विश्वास रखते हैं, लेकिन शायद जो कुछ आपने आलसपन के बारे में आज तक सोचा होगा वो गलत साबित हो सकता है। फ्लोरिडा गल्फ कोस्टा यूनिवर्सिटी के 2016 की एक स्टडी में 60 छात्रों को विचार करने वाले और ना विचार करने वाले 2 ग्रुप्स में इस आधार पर डिवाइड किया गया कि वो ब्रेन फोकस्ड कार्यों में कितना आनंद लेते हैं। रिसर्चर्स ने 1 हफ्ते तक दोनों ग्रुप्स पर नजर रखी और पाया कि विचार करने वाले छात्रों ने फिजिकल कार्यों में कम समय बिताया। रिजल्ट्स ने संकेत दिया कि बुद्धिमान लोग मानसिक रूप से खुद का मनोरंजन करने से संतुष्ट हैं, जबकि ना विचार करने वाला ग्रुप आमतौर पर मेंटल सिमुलेशंस को एक नेगेटिव अनुभव के रूप से जोड़ते हैं, आसानी से बोर हो जाते हैं और फिर मनोरंजन के लिए अन्य चीजों की तलाश करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने भी स्मार्ट हों। आलस नेगेटिव हेल्थ के प्रभावों में भी योगदान देता है, इसलिए पॉजिटिव संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शायद हमारा कुछ ना करना आखिर किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। नंबर 3, देर से जागना। इतिहास से ही लोग ये मानते हुए आए हैं कि जो लोग जीनियस होते हैं ना वो सुबह सवेरे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इस बिलीफ को गलत बताने के लिए संभावित सबूत हैं। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने एवोल्यूशनरी थ्योरी का सबूत देकर यह दावा किया है कि जो लोग अक्सर देर से सोते हैं ना उनका आईक्यू लेवल कुछ ज्यादा है। वैसे तो हमारे पूर्वज जल्दी सोते और जल्दी ही उठते थे, पर कुछ क्यूरियस माइंडेड लोग इस पारंपरिक दिनचर्या को तोड़ने की तरफ आकर्षित होते थे और ये वही लोग थे जो कि रात को बाहर निकलने के संभव खतरों से निपटने के लिए काफी बुद्धिमान थे। मनुष्य के पास हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स को ओवरराइड करने की यूनिक क्षमता है और जिन्होंने देर से सोने के शेड्यूल का विकल्प चुना है वो अधिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने यह भी बोला है कि रात के समय को एक इफेक्टिव थिंकिंग पीरियड माना जाता है, क्योंकि होशियार लोग आमतौर पर अकेला रहना पसंद करते हैं और बिना किसी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन के काम करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। अगली बार अगर कोई देर रात तक जागने पर डांटे तो उन्हें अपने जीनियस होने का सबूत दे देना। नंबर 2, शराब का सेवन करना। जिन आदतों से आप जीनियस होने की उम्मीद करते हैं उनमें से शराब पीना शायद एक आदत नहीं होगी। स्टडीज में पाया गया है कि ब्रिटेन और अमेरिका में अधिक बुद्धिमान बच्चे बड़े होकर शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि यूनिवर्सिटी में शिक्षित महिलाओं में ज्यादातर दिनों में शराब पीने की संभावना 71% अधिक थी और शिक्षित पुरुषों में शराब पीने की संभावना 49% अधिक थी। ये इस विचार से समझा गया है कि शराब की एक्सीडेंटल खोज को मानव इतिहास में अंतिम एवोल्यूशनरी नोवेल्टी माना जाता है, जिसमें अल्कोहल का उत्पादन 10,000 साल पहले हुआ था। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट संतोषी कानाजावा के अनुसार ऐसी परिस्थितियां जो प्लाइस्टोसीन में नहीं हुई, जब मनुष्य पहली बार विकसित हुए, दिमाग के लिए प्रोसेस करना कठिन होता है, इसलिए इस तरह का व्यवहार मजबूत बौद्धिक क्षमता का संकेत हो सकते हैं। नए युग में बियर और शैंपेन को याददाश्त और
कॉग्निटिव हेल्थ को लाभ पहुंचाने वाला भी बताया गया है, इसलिए बॉटम्स अप। नंबर 1, नाखून चबाना। जिस प्रकार से हम और हमारे जैसे काफी लोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने नाखून चबाने का सहारा लेते हैं, उसने कई वर्षों से बिहेवियरलिस्ट को चकित कर दिया है। पर क्या ये आदत भी जीनियस होने का एक संकेत हो सकती है? बॉडी फोकस्ड दोहराव वाले डिसऑर्डर्स जैसे बाल खींचना, त्वचा खींचना और नाखून चबाना लंबे समय से एक नर्वस आदत माना जाता है, लेकिन एक स्टडी ने अब उन्हें परफेक्शन से जोड़ दिया है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 48 पार्टिसिपेंट्स का सर्वे किया जो कि नाखून चबाने का सहारा लेते हैं जब भी वो अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं और अलग अलग भावनाएं महसूस करते हैं, और पाया कि ज्यादातर वो नाखून तब चबाते हैं जब वो ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये काम अंडर सिमुलेटेड होने पर दिमाग को हर समय व्यस्त रखने की आवश्यकता को दर्शाता है, साथ ही तनाव से प्रेरित प्रतिक्रिया जो कि परफेक्शन के लिए प्रयास करने की इच्छा का संकेत देती है। परफेक्शनिस्ट आमतौर पर गोल ओरिएंटेड होते हैं और उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऐसी बॉडी फोकस्ड आदतें मानसिक कार्यों से राहत प्रदान करती हैं। इनमें से आपकी कितनी आदतें मेल खाती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।